अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, मीडिया पे पहले भी कई मरतबा बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स देख चुके हैं जिनमें मंशियात फ़रोख्त करने वालों को बेनकाब किया जाता रहा है, उन पर रेड्स किए जाते रहे हैं और ये सब इसलिए कोशिश की जाती रही कि ताकि हमारे माशरे से ये जो गंद है, जो मंशियात फ़रोख्त करने वाले हैं, जो लोगों की ज़िंदगियों, लोगों के मुस्तक़बिल के साथ खेल रहे हैं, इनका खात्मा हो। हमारी ये कोशिश और जुस्तजू तब भी जारी थी, आज भी जारी है और ये उस वक्त तक जारी रहेगी कि जब तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। और हमारी मंजिल क्या है कि इस तरह के लोगों के कारोबार को बंद किया जाए। आज के प्रोग्राम में हम एक और ऐसे इलाके में जाने वाले हैं कि जहां पर मंशियात फ़रोख्त की जाती हैं, वहां पर नशा करने वाले भी मौजूद हैं और उस जगह को देखकर यही तासुर मिलता है कि जिस तरह से ये जगह इस मंशियात का गढ़ बन चुकी है, इसमें किस हद तक सदाकत है और उन लोगों को किस तरह से पकड़ा जाएगा, ये हम आज के प्रोग्राम में आपकी खिदमत में पेश करेंगे। सबसे पहले तो ये कि उन लोगों तक पहुंचने के लिए हमने अपने साथ अपने एक टीम मेंबर को तैयार किया है, जिनको हमने लिबास और उनकी जो पूरी तैयारी है वो बिल्कुल इस तरह से हुई है, सर से लेके पैर तक, कि अगर कोई देखे तो उसको देखने वाले को यही लगे कि ये शख्स नशा करने वाला है। कपड़े भी कुछ वैसे ही पहने हुए हैं जो कुछ जगहों से फटे हुए हैं, चप्पल पहनी हुई है, नीचे ट्राउज़र भी ऐसा है और साथ में चादर लिया है। क्यों भाई, तैयार हो? रेडी। मालूम है ना कि क्या करना है? जी। उस इलाके में मुख्तसरन सिर्फ इतना बता दूं कि वहाँ पर नशा फ़रोख्त करने वाले भी हैं और नशा करने वाले भी हैं। तो कोशिश करके पहले ये करना है कि किसी नशा करने वाले के साथ कोई गपशप शुरू करो और फिर उसकी मदद से उस शख्स तक जाना है, उस घर तक जाना है, उन लोगों तक जाना है जो नशा फ़रोख्त कर रहे हैं। कोई परेशानी तो नहीं है? पक्की बात है, डन। हमारा ये जी क्रू मेंबर हमारे साथ वहाँ पर जाएगा और वहाँ पर जाकर कोशिश करेगा कि वहाँ से मंशियात उन लोगों से ख़रीदे और इस तरह से हम उन लोगों के इस किए को, इस कारोबार को एक्सपोज़ करेंगे। नाज़रीन, हमारा जो टीम मेंबर है वो उस जगह पे पहुँच चुका है जहाँ पर काफ़ी तादाद में ये नशा करने वाले लोग मौजूद रहते हैं और चूँकि वहीं से नशा मिलता है तो लिहाजा ये जितने भी लोग हैं ये ज़्यादा वक्त उनका वहीं पर गुजर रहा होता है। और अभी साथ साथ मुझे ये टेलीफोन पे जो कॉन्वर्सेशन वहाँ पर हो रही है वो भी सुनाई दे रही है। हमारा टीम मेंबर जो लोग हैं उनसे बात करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो गया और हमने उसको ख़ुद से कुछ रकम भी दी है कि ताकि वो आगे दे सके 100-200 और उससे वो जाकर वहाँ पर नशा ख़रीद सके। और अब मुझे जो आवाज़ सुनाई दे रही है उससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि कदमों की चलने की आवाज़ सुनाई दे रही है कि अब आगे की तरफ, उस जगह की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं कि जहाँ पर वो मुमकिन घर है जहाँ पर ये नशा फ़रोख्त किया जाता है। तुम जानता है मेरा मतलब नहीं है, मैं कौन लेवल लाना है, टीका लाना ना, केड़ा लाना लाना तेरा मैं पूछना फिर पुत्र लाना केड़ा मैं पूछना फिर केड़ा तसीलों केड़ा किन्ने का हाल उत्थे किन्ने का हाल है यार कैसे किन्ने का मंगाना पुत्र उत्थे 100 रुपया 100 रुपया पुत्र मैं तेन गल दसा तो पिछले भी पैसे जाओगे ना जिससे बैठा जो पैसे ले जाओ ना हम तुम जानते नहीं मेरे मत्थे से लिखा मैं कौन है, तेरे मत्थे से लिखा तू कौन है। दुकानदार को आप कोई रोला जय मरीजन के नाल जय के नाल जब आप ही लवी जय अगला लगेगा आपे ले लेगा जय नाल पैसे करेगा
हमारा जी टीम मेंबर अब वहाँ से होके वापस लौट आया है। आओ भाई, कैसा रहा, कोई बात बनी? ज़बरदस्त। ये इंजेक्शन और दे के आया हूँ, ये 3 इंजेक्शन दिए हैं और एक ये पुड़ी दी है। ये पूड़ी दी है? हाँ जी, ठीक है। और ये साथ में 3 इंजेक्शन? 3 इंजेक्शन। अच्छा, ये बताओ कि सबसे पहले जब वहाँ एरिया में गए हो तो क्या देखा है? वहाँ शुरू में ग्राउंड है, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है। एक साइड पे उन्होंने ग्राउंड के ना छत सी बनाई है, उसके नीचे सारे बैठे हैं ये नशा करने वाले, इंजेक्शन लगाने वाले। पहले मैं ये पुड़ियाँ लेके आया हूँ, एक रास्ते में अच्छा, मुझे ये मिला। पुड़ियाँ लेने के लिए जैसे कि मैंने भी तफसील बताई थी कि जब आप वहाँ पर जा रहे थे कि पहले आपको वहाँ पर किसी न किसी नशा करने वाले के साथ कोई गपशप करनी पड़ेगी। जी वो की? जी, अभी मैं जैसे ही उस ग्राउंड में गया हूँ, एक नशा करने वाला मुझे नज़र आया, उससे मैंने बात की। वो कहता मैं ले जाता हूँ, तुम्हें मुझे देना पड़ेगा थोड़ा सा हिस्सा। अच्छा, हिस्सा देना? हाँ। तो मैंने उसे कहा चलो ठीक है। जब उस जगह पे पहुँचे हैं, उधर पहुँच के तो उसने मुझे जो नशा बेचता है उसने 2 पुड़ियाँ दी, एक मैंने उसको दे दी और कहता तुम अकेले आना, अगली दफ़ा इसको नहीं साथ लेके आना। उसको ये कहा है? हाँ, जिसके पास पुड़ियाँ लेने गए हो कि उसने कहा है उस दूसरे को कि अगली मर्तबा अकेले आना? मुझे कहते कि तुमने अकेले आना, खुद आना है, साथ नहीं लेकर आना। इसको साथ नहीं उसने लेके किस रंग का लिबास पहना हुआ था? शलवार कमीज पहनी हुई थी? उसने शलवार कमीज पहनी थी और एक मफरल सा लिया था, कपड़ा सा, यूं ही रफ से कपड़े थे, गंदे से। ठीक है। तो किस रंग के थे कपड़े? यही सफ़ेद से कलर के, बिल्कुल खाकी से। अच्छा, वहाँ पे मैंने सुना है कि कोई खवातीन वगैरह भी हैं। एक खवातीन को मैंने ना घूमते हुए उस एरिया में देखा। जब मैं उधर एंटर गया ना गली के अंदर, तो सामने से आ रही थी और जब मैं निकल रहा हूँ तो वो दूसरी साइड से मैं निकला हूँ और दूसरी साइड पे वो कॉर्नर पे आगे खड़ी थी। कॉर्नर पे खड़ी थी, यानी कि ये खातून जो थी ये बाकायदा रैकी कर रही थी वहाँ पर उधर की कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, जी। और खातून इसलिए कर रही थी कि खातून पर शक नहीं होगा। बिल्कुल। अच्छा, वहाँ पर ये पूड़ी कितने की दी उसने? उसने 100 रुपए की ये 2 पुड़ियाँ दी। 2? एक ये है? हाँ जी, और एक मैंने वो उसको अच्छा, दे दिया। ये जरा पूड़ी खोल के भी हम देख लेते हैं ना कि इस पूड़ी में है क्या। इसको नाज़रीन, ये वो पूड़ी है जो हमारा टीम मेंबर वहाँ पर एक नशई के साथ गया ये लेने के लिए, और इसने जो रूप धारा हुआ था वो एक नशई का ही था। इस वजह से इस पर ट्रस्ट करते हुए इसको दूसरा नशई साथ लेके, और इस शर्त पे कि जी अगर आप को मैं साथ लेके जाऊंगा तो आपको मुझे भी हिस्सा देना होगा। तो 2 पूड़ियाँ ली 100 रुपये की, यानी कि 50-50 रुपये की, और उनमें से एक पूड़ी दूसरे नशई को दे दी, और जो पूड़ी साथ ली अपने लिए वो ये, और उसके अंदर से ये मटेरियल निकला है जी। अच्छा, ये वहाँ से पूड़ी ले ली और वहाँ से लेके फौरी तौर पे निकल आए? हाँ, उसके बाद मैं वापस आया तो मुझे जो हमारे साथ एक और हमारे कोलीग थे, उन्होंने कहा कि अब एक क्लिनिक है उधर से इंजेक्शन लेने हैं। पूछा उधर जो बैठे थे नशा करने वाले, मैंने कहा कि ये इंजेक्शन कहाँ से मिलेगा, तेन बंदा घालने हैं, तू बंदे ना ले आया। अच्छा, ये इंजेक्शन ज़रा दिखाना जो फिर लेने के लिए गए। वहाँ कोई दुकान थी? वो एक दुकान थी, उसके अंदर कोई डॉक्टर बैठा था, एक बच्चा था जो कि स्टूडेंट था। अच्छा, जिसने निकाल के दिए। ठीक है। तो ये भी मेरे ख्याल से 6 सेट से, और ये 3 थे? हाँ, 3 यानी कि 3 जो थे वो तुम्हें मिल गए और 3 मैंने आगे दिए, और 3 तुमने जो है वो जो दूसरे मुझे- नशे को दे हाँ, दिए। जो- तो ये वो इंजेक्शन कितने के दिए? ये 100 रुपए के। 100 रुपए का इंजेक्शन? 100 रुपए की पूड़ी और 100 रुपए का इंजेक्शन, और ये यानी कि 50-50 का ही हो गया ना ये भी, जी। क्योंकि सेट हो गया। इस तरह की 3 और शीशियां थी वो जी। दूसरे को दे दी। और जब वहाँ से निकले तो किसी ने तुम्हारा पीछा किया, किसी को कोई शक हुआ? पीछा वगैरह तो किसी ने ये नहीं साथ में किया। ये चादर इस्तेमाल की हुई ये थी? चादर इस्तेमाल की थी मैंने, कुछ इस तरह से ली थी कि किसी को पता ही नहीं चल रहा था। उधर केस और वगैरह साथ लिए थे, में ये चप्पल इस तरह की पहनी हुई थी, टूटी हुई चप्पल के, ताकि उनको ये लगे कि वाकई में कोई नशा करने वाला है। जी ठीक है, ये संभालो क्योंकि अब हमने मुतलका थाने में जाना है। जी। और नाज़रीन, आपने ये देख लिया कि किस तरह से वहाँ पर इस इलाके में ये नशा फ़रोख्त किया जा रहा है। एक घर है, वहाँ पर लोग बाकायदा ये कारोबार कर रहे हैं, जिसमें एक शख्स बाहर आता है, बाहर आकर वो जो भी कोई लेने के लिए पूड़ी आया उसको पूड़ी देता है, और जिन पर एतमाद हो उन्हीं को देते हैं। और आज जब ये शख्स नशाई साथ लेकर आया
हमारे टीम मेंबर को, तो उसको ये कहा गया कि अब दोबारा जब आओ तो अकेले आना, किसी को साथ नहीं लेकर आना। और वहाँ पर एक खातून भी थी जो दाएं बाएं इलाके में घूम रही थी और उनकी कोशिश यही थी कि वो रैकी करें कि कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहीं कोई हम पर रेड करने के लिए तो कहीं पुलिस वाला तो कोई नहीं आ गया या कोई और इस तरह से कोई एजेंसी तो नहीं है। और फिर वहाँ से निकलते हुए वहीं पर एक और शॉप भी है जहाँ पर एक बज़ाहिर कहने को डॉक्टर साहब ये नशे के इंजेक्शंस फ़रोख्त कर रहे हैं और 50 रुपए का सेट मिलता है जिसमें 3 शीशियाँ मिलती हैं। और फिर वहीं से वो नशे लेते हैं और लेकर वहीं पर बाहर बैठ के उसका इंजेक्शन बनाते हैं और फिर इंजेक्शन लगाते हैं। यानी कि वो एक तरह से क्या कहा जा सकता है कि जिस जगह से अभी हमारा टीम मेंबर होकर आया वो नशेइयों का गढ़ है। लेकिन ऐसा क्यों है कि जो मुतलका थाना है वो भी वहाँ से बहुत करीब है, लेकिन अब तक मुतलका थाने की तरफ से इस जगह पे कोई कार्रवाई नहीं की गई और इन नशा फ़रोख्त करने वालों पर हाथ नहीं डाला गया। अब हम चलते हैं मुतलका थाने और वहाँ के SHO साहब से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि अब तक क्यों नहीं पुलिस की तरफ से कार्रवाई हुई और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आज होनी चाहिए। ये बात होगी मुतलका थाने के SHO से। सब इंस्पेक्टर साहब हमारे साथ हैं, वो अपनी गाड़ी में, उनके साथ थाने का अमला भी है। और अब हम उस जगह की तरफ बढ़ रहे हैं कि जहाँ पर ये मंशियात फरोश मंशियात बेचते हैं और वहाँ पर जो नशा करने वाले लोग हैं वो भी हैं। और कोशिश हमारी यही होगी कि जाके इन लोगों को आज पुलिस की मदद से गिरफ़्तार किया जाए और इन पर बाकायदा FIR दर्ज की जाए ताकि ये इनको सज़ा हो। और ना सिर्फ ये कि सज़ा हो बल्कि और कुछ नहीं तो कम से कम इस इलाके से ये जो कारोबार किया जा रहा है और चंद रुपयों की खातिर लोगों की ज़िंदगियों से खेला जा रहा है ये सब ख़त्म हो जाए। नाज़रीन, अब हम उस इलाके में पहुंच चुके हैं जहां पर ये मंशियात फ़रोख्त की जाती है। जैसा कि मैंने बताया था, ग्राउंड का जिक्र हो रहा था, ये दाएं बाएं जानिब दोनों जगह ग्राउंड है। ये सामने जहां पर कुछ धुआं दीवार के साथ साथ आग लगी हुई नज़र आ रही है, ये वो नशावर लोग हैं जो नशा कर रहे हैं और वहाँ पर ये अक्सर रात को इस वक्त बैठा करते हैं। और इस जगह पर हम पहुँच चुके हैं पुलिस के साथ और जहाँ जाकर अभी हम कोशिश करेंगे कि जो लोग जहाँ पर मंशियात फ़रोख्त करते हैं उन पर पुलिस की तरफ से जो है वो कार्रवाई की जाए। किस तरफ? घर किस तरफ? हाँ जी, घर की तरफ हम जाएंगे कि जिस तरफ जो है ये घर है जहाँ से ये नशा फरोख्त किया जाता है। नाज़रीन, ये वो गली है कि जहाँ पर पहले भी हमारे टीम मेंबर आए थे और यहाँ से आके नशा फरोख्त किया गया था। ये तंग गली है। और यहाँ पर घर के बारे में बताया गया था कि घर ज़ेरे तामीर है। ये सामने घर है। इधर रख के वो बेच रहे थे इसके अंदर। हाँ भाई, ये तो नहीं, ये नहीं भाजी कोई आ गया सी जे बंदे ने नहीं, आप इधर रहते हैं तो आपको मालूम तो होगा ना कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अब इतने भी आप सीधे साधे भोले भाले तो नहीं ना कि आपके साथ में पड़ोस में क्या हो रहा है आपको पता नहीं होगा। सर जी मैं देखा हो किसी ने जोरदार से असल काम तो मैं घर बैठा, आपको पता ही नहीं है, आप इधर रहते हो। सर जी पता होता जरूर दस बोले कि मेरा बंदा बाग कारोबार करता है, वो बाग पे गया हुआ है। नहीं तो आपके घर के बाहर वो ईंटें पड़ी हैं जहाँ से मंशियात बेची जाती हैं। नहीं, आपको कैसे नहीं पता? आपके घर के बाहर वो ईंटें पड़ी हुई हैं। आपके घर के बाहर वो ईंटें पड़ी हुई हैं जहाँ पर वो लिफाफा रखा गया होता है और वहाँ से फिर निकाल के बेचा जाता है। 80 बार घट वध जायदा 80 अंदर ही रहे। टीवी ला नहीं, अभी पता चल जाएगा। किसी भी अगर नशई को बाहर से ले आए तो बता देगा घर कौन सा है। किसी भी नशई को बाहर से ले आए जो बाहर वहाँ बैठे हुए नशा कर रहे हैं दीवार के साथ काफी लाइन में बैठे हुए आग जला के, तो फौरन पता चल जाएगा। ये वाला दूसरी तरफ से अच्छा बनाए 2 रास्ते हैं। बेटा घर वाले किधर गए हैं? हाँ
किधर गए हैं? हाँ, इधर आओ जरा, कब गए हैं? मैं तो अभी आई हूँ। छोटे छोटे बच्चों को भी जो है वो सिखाया हुआ है और इस घर के जो है वो दो रास्ते हैं, यानी कि अभी हम जब इस तरफ आए हैं तो आते हुए यहाँ से भी अगर कोई निकलना चाहे तो बआसानी निकल सकता है। यानी कि इस घर के दो रास्ते हैं, इन्होंने दो रास्ते रखे हुए हैं, यानी कि आप ये काम चूंकि करते ही हैं तो यहाँ से एक दरवाज़ा ये है, एक रास्ता ये है घर में दाखिल होने का, और दूसरा रास्ता घर में दाखिल होने का ये है कि अगर अचानक कोई आए तो फौरी तौर पर यहाँ से फ़रार हुआ जा सकता है। और यकीनन अगर सामान फ़रोख्त किया जाता है तो यहीं पर कहीं ना कहीं जो है वो सब इंस्पेक्टर साहब बता रहे हैं इस घर के दो रास्ते हैं, एक दूसरा रास्ता वो सामने गेट है, दरवाज़ा है, उस तरफ से निकल गए। पूड़ियाँ सारी इस तरह की क्या फोल्ड हुए पड़े हैं कागज, इसके साथ वो पैप लगाते हैं। ये सारे घर में ये पड़े हुए हैं इसी तरह से फोल्ड हुए सारा घर में। ये देखें ना, इस तरफ इधर एक कैमरा लेकर आइएगा इधर, ये देखें, ये पूरे घर में इसी तरह से ये कागज फोल्ड हुए पड़े हैं। पूरा घर जो है वो इसी तरह से इन फोल्ड हुए पेपर्स के साथ भरा पड़ा हुआ है। यहाँ पे भी देख लें इसी तरह से फोल्ड हुए कागज उसी पैटर्न के, ये देख लीजिए यहाँ पर ये भी उसी तरह से फोल्ड हुआ हुआ। इस घर में काम ही यकीनन ये किया जाता है, और जैसे ही यहाँ पर पुलिस पहुंची है तो यहाँ से फौरी तौर पर ये जितने भी यहाँ पे घर में मैंने देखे जगह जगह पे कागज फोल्ड हुए पड़े हैं पूरे घर में, नीचे भी सीढ़ियों पे भी ऊपर आते हुए। मिल गया सामान? किधर था? हाँ, कूलर में। अच्छा करो नाज़रीन, ये देख लीजिए कि जिस तरीके से यहाँ पर रबर वगैरह भी रखे हुए थे ताकि जो अगर किसी को दिया जाए तो इसको रबर के साथ पैक करके आगे लोगों को फ़रोख्त किया जाता रहे। और इस तरह से ये कूलर कौन सा था? इस कूलर में था? अच्छा, इसमें था, इससे निकला। यही है। ये दवाई है, लेकिन ये यही है जिसको ये बाद में ये पीस के यही है जो आपको मैंने पूड़ी दी है ना, आप उसको खोल के देखें, ये बिल्कुल दोनों एक ही चीज़ है। और ये देख लें, ये सामने ये कागज़, ये पूड़ी और ये देख लें ये कागज़, बिल्कुल वही लकीरें हैं, वही लाइनें हैं, वही कागज़ इस्तेमाल किया जाता रहा। देख रहे हैं, और इसको जरा आप खोल के देखेंगे तो ये बिल्कुल वही चीज़ है। इसको पीस के जो है पाउडर, इसका मुकम्मल पाउडर करके इसकी फिर पूड़ियाँ बनाकर इसको आगे फ़रोख्त किया जाता है। और ये घर खास तौर पे है ही इसी काम के लिए, इसीलिए इसके दो दरवाजे हैं। पुलिस की अगर रेड हो तो दूसरी तरफ से बआसानी घर से फरार हो सकते हैं। इसको पाउडर को अगर स्मेल करने की कोशिश की गई हो, जिस तरह मैंने जब हमने कल भी आए थे और यहाँ पर एक नशा करने वाले शख्स के ज़रिए तब भी हमने पूड़ी ली थी, तो उसको जब हमने खोल के स्मेल किया था तो उसकी स्मेल कुछ ही देर बाद आपके सर पे जो है वो असर करना शुरू कर देती है और आपको सर दर्द शुरू हो जाता है। इसी तरह आज भी जब ये दिन में हमारी टीम मेंबर ने आके यहाँ से पूड़ी ख़रीदी थी 50 रुपये की, जिसका हमने आपको बताया, तो उस वक्त भी जब हमने वो पूड़ी ख़रीदी थी और ख़रीदने के बाद खोल के उसको चेक करना चाहा था तो तब भी सर में इसी तरह से दर्द शुरू हो गया था, और अभी भी बिल्कुल उसी तरह हल्का हल्का। और ये देखिए कि जिस तरह से ये जो लोगों से जो लोग ख़रीदते रहे हैं, जो पैसों की वसूली होती रही है, उनको इस तरीके से छुपा के इस घर में मुख्तलिफ जगहों पे, और घर में साथ में जो बच्चे हैं उनको भी इसीलिए काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उनको भी झूठ बोलने पे लगा दिया गया है। उनको भी मजबूर किया जाता है कि वो भी झूठ बोलें, कि जिस तरह हमने उनसे अभी पूछा बच्चों से कि जी किधर है घर वाले, तो उन्होंने कहा जी घर में है ही नहीं, और कब से नहीं, उन्होंने कहा जी हम अभी आए हैं।
और जो इस इलाके में लोग साथ में रहते हैं वो भी बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, ज़रा कुछ नहीं कह रहे होते। और उसकी वजह यही होती है कि वो भी इसके अंदर बराबर के शरीक हैं। ये सारे एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे का काम जानते हैं, और इसीलिए अगर उनसे भी कुछ पूछा जाए तो वो कह दिया जाता है उनकी तरफ से कि हमें तो कुछ पता ही नहीं। इधर आओ बेटा, आप इधर आओ। आप इधर ही रहते हो, ये आपका घर है? ये मेरे खाला का घर। खाला का घर है? तो किधर गई खाला? नहीं पता आपको? आप अभी आए हो ना? आपको तो पहले पता ही नहीं था, है ना? ये इधर रहते हैं, छप्पर का सामने रहते हैं। छप्पर का नहीं, वो उधर। ये बताओ, आपकी भी खाला है? हाँ खाला। तो किधर गई है खाला? बता नहीं। बच्चों से पूछ के बताओ किधर गए हैं। घर में तो कोई है नहीं। घर में कोई भी नहीं है? अब बताना जरूरी है कि सारे घर ऊपर रहते सारे। ऊपर रहते हैं? नहीं सारे पहले उत्ते रहते हैं ना, थले हाँ। ऐसे उत्ते बात पता नहीं क्यों होगा, और छप्पड़ करने दो पता नहीं। तो यहाँ पर ये नशे आते हैं? हाँ नशा लेने, हाँ पाउडर लेने? हाँ जी ये देते हैं? हाँ जी। हैं? ये कौन देता है? वो खाला देती हैं या वो? उनका नाम मुझे नहीं आता। पर वो यहाँ पे पाउडर बेचते हैं? हाँ जी। कितने की पुड़ी बेचते होंगे? ये नहीं मालूम। ये नहीं पता। कितने की? 50। 50 की? आप क्यों मना कर रही हो उसको? बच्चा अगर सच बोल रहा है तो आप क्यों रोक रहे हो उसको? ये बाहर जो ईंटें पड़ी हैं वहाँ पे रख के बेचते हैं, कहीं और बेचते हैं? हाँ, वहीं रख के बेच। ईंटों में रख के बेचते हैं। जी। और कौन कौन बेचता है? नाम बताओ मैं बच्चे, नहीं। ये घर वाले का नाम बताओ। जो करता है उसका बताओ। बाबू? कोई है बाबू। इधर ही रहता है वो? हाँ जी। और कोई नहीं करता ये काम? नहीं, तो वो किधर है उसका बताओ ना। वो पता नहीं पता नहीं कितने का है, पता नहीं। किस घर? पता नहीं है, नहीं पता कितने का है। नाज़रीन, ये वो कमरे का मंजर है कि जहाँ से एक वाटर कूलर में से वो बैग मिला जिसके अंदर वो पाउडर था कि जिसको फ़रोख्त किया जा रहा था, और दिन में उस पाउडर को यहाँ से ही बना के पूड़ियाँ लोगों को बाहर दिया जाता है। और जब कोई लेने के लिए आता है तो उसे साथ में कहा जाता है कि यहाँ से फौरी तौर पर चले जाओ, जब अगली मरतबा आओ तो अकेले आओ। और जैसे कि मैंने को बताया कि इस घर के 2 रास्ते हैं, एक दूसरी तरफ से और एक इस तरफ से रास्ता है। आपको पता है ना यहाँ पे पाउडर बेचते हैं? ਇੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਹੁਣ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 20 साल हो गए ਆ पाउडर ਪੁਲਿਸ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਵਿਕਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਰਜ ਰਹਿਮ ਪੁਲਿਸ ਕਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸੇ ਨਾ ਦਸਾਵੇ पुलिस आई है ना, जो बिकाऊ नहीं है, जो बिकी हुई नहीं है, ये वो पुलिस है ਆਤੇ साहब। ਹੋਵੇਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ तो अब नहीं बेचना चाहिए ना, हाँ, बेचने तो- से नुकसान है। देखें ਤੇ कल को ਪੁਲਿਸ ਰੋਕੇ ਨਾ तो पुलिस रोकने के लिए तो आई है, इसलिए तो ਆ पकड़ने ਪੁਲਿਸ के लिए आई ਰੋਕੇ है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ पुलिस इसीलिए तो आई है, पुलिस अच्छा। रोकने के लिए आई है ताकि ये काम ना करें। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਆਣੇ ਆ क्योंकि ये ਸਾਰਾ सारा माहौल गंदा हो ਆ रहा है ना ਰਸਤਾ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਈ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ माहौल थोड़ा बहुत गंदा है, बहुत ज्यादा गंदा है। ऐसे नशे फिरते हैं जैसे मक्खियाँ फिरती हैं। मैंने देखा है कि दिन में भी मैंने देखा है यहीं पर होते हैं, रात में भी यहीं पे फिर रहे होते हैं। तो माहौल ये बच्चे जो हैं ये आपके 24 बच्चे घंटे हैं यहाँ भी यहाँ फिरते हैं। हमारे आने वाली नस्लें जो हैं वो मेरा ख्याल है वो भी इससे नहीं बचेंगी। सारे। यही तो सारा खतरा है कि अभी चंद रुपयों की खातिर ये जो लोग कुछ काम कर लोग रहे हैं- ऐसे भी हैं जो चौकी और थानों से आते हैं, 200 300 250 रुपए लेके चले जाते हैं। क्या ये औकात है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और इसी वजह से जो आज हम साथ में लेकर आए हैं पुलिस, इनको हमने एक तो ये कि उन लोगों को लेकर आए हैं कि जिनका हमें ये क्लियर था कि ये यहाँ पर पहले कभी इनका आना जाना कुछ नहीं रहा अच्छे है। लोगों को लाओ जो इस चीज को खत्म करें। हमारी आने वाली नस्लें, ये बच्चे छोटे छोटे बचे हैं इससे। इलाके में रहना भी फिर मुश्किल हो जाता है ना। और यही वजह है कि इलाका कोई ही क्यों ना हो, ये इलाका या कोई इलाका उस कोई इलाके भी को पूरे साफ करना है। पाकिस्तान को साफ करना और चाहिए। ये इससे इसका इस लानत असर से- जो है ना वो बच्चों पर असर हो रहा है कि खुदा ना खास्ता यही बच्चे जो कुछ देख रहे होते हैं वो उनके जहन पर असर कर रहा होता है। वो पकड़कर वहीं सिगरेट पकड़कर वो ये काम ਅਸੀਂ- करते हैं। ਅਸੀਂ हमने ਅੱਗੇ बच्चों को देखा है ऐसा काम करते हुए। ਅਗਰ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਚਾਹਵੇ ਨਾ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਵੇਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁਲਿਸ ਚਾਹਵੇ ਨਾ ਜਰਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ नहीं हमारे साथ हाँ अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन हाँ अभी जी। हमारे साथ जो अभी पुलिस एहलकार आए हैं उनको साथ में लाने का मकसद ये है कि वो लोग हैं जो इस काम में मुलव्विस नहीं है, जो क्लियर है, जी। ठीक है, जो चाहते हैं कि इस तरह के लोग पकड़े जाएं, जो हर चाहते आदमी हैं इस तरह चाहता के है लोगों को गिरफ्तार किया जाए और उनको बेनकाब किया जाए। और यही वजह है कि आकर यहाँ पर बस 4-5 लोगों से पूछ के वापस भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने नेक नियति से वो तो पूरे घर को सर्च किया है और इसी वजह से वो यहाँ से सामान बरामद भी हुआ है। यही नहीं कुछ यही लोग नहीं कुछ और लोग भी हैं
इनके अलावा कुछ और लोग भी हैं। ये और लोग कहाँ हैं? और लोग भी हैं। ये आप रिसर्च करें पूरा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और भी घर हैं? हाँ, रिसर्च करें। चलिए जी, जरा दूसरी तरफ से जाके और भी अगर यहाँ पर कोई घर या लोग हैं। इमदाद जी, बताया गया है कि ये जिसका घर है उसको बाऊ कहा जाता है, लेकिन उसका जो सही नाम है वो इमदाद है। ये वो मेडिकल स्टोर है जी, जिसके जहाँ से वो 50 रुपए में इंजेक्शंस मिलते हैं। जो नशा करने वाले लोग यहाँ पर आते हैं, कुछ पाउडर ले जाते हैं, कुछ जो ज़्यादा सख्त नशा जो करते हैं वो यहाँ पर आके इस मेडिकल स्टोर से वो एविल और उसके अलावा एक और इंजेक्शन है, 2 एविल और एक और इंजेक्शन, ये 3 का पूरा कंप्लीट पैक है कि जो फ़रोख्त किया जाता है 50 रुपए में। और ये जिनकी ये दुकान है उनको पुलिस की गाड़ी में बिठाया गया। अब ये दुकान खुलवा के मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ताकि अंदर से दिखाया जा सके कि अंदर क्या क्या कुछ पड़ा हुआ है सामान, और जो भी कुछ ये साहब करते आ रहे हैं, कब से करते आ रहे हैं, कितना इनको इसमें मुनाफा है, ये सारी तफसील है जो मैं चाहूँगा कि यहाँ पर पूछ ली जाए। और जो नशा करने वाले हैं वो भी यहाँ से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ पर जहाँ पर नशा करने वाले इतने घूम रहे होते हैं, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी हैं। इन छोटे छोटे बच्चों का कोई ख्याल नहीं करता है कि कल को इन्हीं बच्चों ने जब इस माहौल में यहाँ पर पलना है, बड़े होना है, ज़िंदगी गुजारनी है, तो यकीनन उसका असर इनके ऊपर भी होगा। और वो मनफी असरात यकीनन लेकर जब ये ज़िंदगी गुजारेंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। ये इस तरह के जो सो कॉल्ड डॉक्टर साहिबान हैं जो दुकानें खोल के बैठ जाते हैं, कुछ अद्वियात रख लेते हैं, बाकी फिर अपना काम चलाने के लिए नशा बेचते हैं। ये नाज़रीन एक वो जो इंजेक्शन्स आपको पहले दिखाए थे, एविल के अलावा एक और इंजेक्शन था, और वो ये इंजेक्शन मुझे यहाँ से मिल गया ड्रॉ में से। ये वो इंजेक्शन है, ये आप देख लीजिए ऑन कैमरा। ये वो इंजेक्शन है जो जब हमारा टीम मेंबर यहाँ पर पहले आया था भेस बदल के, तो उसको ये एक इंजेक्शन, 2 एविल के इंजेक्शन्स और एक ये इंजेक्शन फ़रोख्त किया गया था। और इस इंजेक्शन और एविल के इंजेक्शन को मिला के कुल 50 रुपए में। और ये जिस तरह से वो शराब की जगह पर जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है जिसको ग़ालिबन कुप्पे कहा जाता है, ये वो है। और ये भी उसी ड्रॉ में से मिला है मुझे। नाज़रीन ये वो इंजेक्शन्स हैं, एविल के इंजेक्शन्स, जो कि वो सेट में फ़रोख्त किए जाते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि कितनी तादाद में है। इस पूरे माल को जो यहाँ से ज़ब्त होना चाहिए। इसके अलावा ये भी वो जो शराब की जगह पर इस्तेमाल होते हैं कुप्पे, ये भी यहाँ पर फ़रोख्त किए जा रहे थे। और उसके अलावा ये यहाँ पर ये मज़ीद ये ढेर लगा हुआ है इंजेक्शन्स का। आप इनके अजीज़ हैं? इनके छोटे भाई हैं। आप इनके छोटे भाई हैं? अच्छा, आप आइएगा। आपको मालूम है आपके भाई क्या करते हैं? नाज़रीन कामयाब रेड के बाद कि जिसमें वो घर के जहाँ से ये मंशियात फ़रोख्त की जाती रहीं, उस घर से ये ड्रग्स मिले, पाउडर मिला, और उसके अलावा वो दुकान भी कि जहाँ पर कहने को एक डॉक्टर साहब बैठा करते थे, और जितने भी इलाके के वहाँ के नशा करने वाले लोग हैं वो धड़ाधड़ उस दुकान का रुख करते थे। और आज दिन में जब हमारा टीम मेंबर भी गया वहाँ पर, तो पहले जाकर उसने वहाँ से ये पूड़ी ख़रीदी 50 रुपये में, और फिर 50 रुपये में इसी दुकान से जाके इंजेक्शन्स भी लिए। और वो इंजेक्शन्स भी हमने उस दुकान में आपको दिखा दिया कि देखिए ये इंजेक्शन्स थे, फ़रोख्त किए जा रहे थे। और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हुए जो उस दुकान में कहने को डॉक्टर और वैसे को डिस्पेंसर है, वो जब पकड़ा गया तो उसने ड्रामा रचाना शुरू कर दिया कि जी मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। हो सकता है उसकी जनरल भी तबीयत ख़राब हुई हो, लेकिन जो काम वो करता चला आ रहा है, यानी कि गैर कानूनी काम करता चला आ रहा है। और जिस तरह से हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं
कि गलत काम का गलत नतीजा होता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, वही नतीजा। और इस कामयाब रेड में यकीनन हमें पुलिस के ताउन का शुक्रिया अदा करना होगा। और हमारे साथ अब सब इंस्पेक्टर साहब मौजूद हैं, जो मौके भी मौजूद थे, अमीन साहब, और वहाँ पर भी मुख्तलिफ घरों में जिस तरह से हमने वहाँ पर इंटेरोगेट किया और चीज़ों को वहाँ से तलाश किया जो कि बिल्कुल छुपाई गई थी खुसूसी तौर पे, और वहाँ से फ़रार का रास्ता भी रखा गया था कि अगर एकदम से रेड हो जाए तो घर का दूसरा दरवाज़ा भी है, वहाँ से भाग जाओ। तो वहाँ पर जो और कई मुतलका लोग थे उनसे पूछगछ हुई, जो कुछ कोई अजीज़ व क़ारिब थे उनको साथ में अब थाने में लाया गया है ताकि उनसे मज़ीद तफसील हासिल की जाए, और जो इसके लिए एक्चुअली ज़िम्मेदार हैं, जो वहाँ पे ये फ़रोख्त करते रहे हैं, उनको फौरी तौर पर गिरफ़्तार किया जाए। अमीन साहब, जैसा कि मैंने भी आपका शुक्रिया अदा किया, आपकी टीम का भी शुक्रिया अदा करना बनता है, क्योंकि बड़ी मेहनत से वहाँ पर जाकर ये पूरी छानबीन हुई कि कहाँ पर ये पाउडर और ये ड्रग्स सब छुपाए गए हैं। मुझे बताइए कि इस इलाके के लोग तो यही कहते हैं, मैंने बहुत से लोगों से वहाँ पे बात की, उनका ये कहना है कि हम चाहते हैं कि इन लोगों को पकड़ा जाए और इन लोगों को बंद किया जाए, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि अभी से नहीं बल्कि कई कई सालों से ये काम होता चला आ रहा है। लेकिन ये हम लोग इनके खिलाफ अक्सर कार्रवाई करते हैं। जब भी हम भी हमने अपने सोर्स छोड़े हुए हैं, जब भी कोई इत्तला मिलती है हम फौरी कार्रवाई करते हैं। जैसे कि आज हम आपके साथ भी गए हैं, तो पहले भी इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, ठीक है। जो इत्तला मिलती है फौरी कार्रवाई करते हैं, और आइंदा भी इंशाल्लाह इनके खिलाफ पूरी कार्रवाई करेंगे। ये जो माल पकड़ा गया है इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे, इनको कैफे खिरदार तक पहुँचाया जाएगा और इनकी मुकदमात की पूरी पैरवी की जाएगी। बिल्कुल, ये सबसे अहम है कि उसकी पैरवी होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा अमीन साहब, ये बताइए कि जो ये मटेरियल वहाँ से पकड़ा गया है, जिसमें ये सामने ये पाउडर पड़ा हुआ है, और नाज़रीन मैं आपको बता चलूँ कि मैंने वहाँ घर में भी ये बात कही थी, और अभी एक बार फिर कह रहा हूँ कि इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा है कि ये आपके जहन पर असर करती है, सर में दर्द शुरू हो जाता है। और हमारी पूरी टीम की यही पोजीशन अभी चल रही है, और ये अभी गो के लिफाफे में बंद है और ये एयर टाइट है, और ये काफ़ी मिकदार है। ये कितनी मिकदार होगी अमीन साहब? ये तकरीबन कोई 200-250 किलोग्राम नज़दीक होगी। इसी को ये इसकी बना के पाउडर की पूड़ियाँ छोटी बना के 50-50 रुपए में बेचते हैं। और नाज़रीन, ये जो मेडिसिन वहाँ से दुकान से मिली है, उस दुकान से कि जिसको चलाने वाला ये डिस्पेंसर है, उसको मैं डॉक्टर नहीं कहूँगा। उसने इलाके में तो सबको यही कहा है कि मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन सोहेल अब्बास उसका नाम है। सोहेल अब्बास उसका नाम है। हकीकत यही है कि वो एक डिस्पेंसर है और ये इंजेक्शंस बेचता रहा है। ये एमिविल के इंजेक्शंस हैं, पहले एविल हुआ करता था, अब ये एमिविल के इंजेक्शंस हैं। और उसके अलावा ये जो दूसरे इंजेक्शंस यहाँ पर हैं, ये हैं डोजेसिक के, और इनके बारे में तफसील ये है कि नारकोटिक्स में इसका शुमार है। कोई भी अगर फार्मासिस्ट है तो लाइसेंस के साथ इसको रख सकता है, लाइसेंस हो तो इसको बेच सकता है, वरना इसको रखना या इसको बेचना गैर कानूनी है। और जो ये शख्स कर रहा था, जिसका नाम अभी अमीन साहब ने बताया, सोहेल अब्बास था, सोहेल अब्बास, वो डॉक्टर नहीं है ना फार्मासिस्ट है, एक डिस्पेंसर है, तो यकीनन वो गैर कानूनी काम कर रहा था और इसकी उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और वहां पर आके सारे नशे वाले ये आके माल लेके जाते रहे, और ये साथ में ये इसको आप कुप्पा बोले, कुप्पी बोले, ये अमीन साहब इसकी जरा तफसील बताइएगा। ये अल्कोहल होता है, असल में ये नशे के लिए इस्तेमाल होता है। अल्कोहल है, इसको बतौर शराब भी इस्तेमाल कर लेते हैं। किसी भी मतलब इसको कहीं मिक्स करते हैं या ऐसे ही खोल के? मेरा ख्याल मिक्स करते हैं, पानी मिक्स करते हैं, पानी मिक्स। और ये भी उनके पास दुकान में वहाँ पर उन्होंने काफ़ी रखे हुए थे, डिस्पेंसर की दुकान। जी हाँ, उनकी दुकान में ये इस तरह की ये बोतलें बहुत सी पड़ी हुई थी। अब मुझे अमीन साहब ये बताएं कि जो ये पाउडर वाले लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए क्या FIR दर्ज होगी, क्या दफ़ा लगेगी? ये इनके खिलाफ जो है ना 9B का 9B CNS से मंशियात के मुकदमा दर्ज होगा। ठीक है, अभी हम इंशाल्लाह जो वो भाग गए हैं अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए, तो रात को इंशाल्लाह रेड करेंगे, पकड़ेंगे और करार वाकई सजा दिलाएंगे इंशाल्लाह। और इसमें सज़ा कितनी होगी? इसमें सज़ा देखें जी, 14 साल भी हो सकती है, 10 साल भी हो सकती है। लेकिन वो छूटना नहीं चाहिए इन लोगों को, क्योंकि देखिए ये नस्लें तबाह कर रही हैं, ये नस्लें तबाह हो रही है ना, कि जिस तरह आज जो नशे पे लगे हुए हैं लोग और वहाँ पर ही रहते हैं, वहीं पर इंजेक्शंस भी लगाते हैं, वहीं पर वो पाउडर भी पी रहे होते हैं। उसके अलावा भी देखिए कितनी रसाई आसान है कि हमारा ही टीम मेंबर जाकर कहता है कि जी एक नशे वाले को कि मुझे चाहिए, और वो कहते हैं जी मिल जाएगा। इतना आसान है, तो इन लोगों को जो है वो सज़ा ऐसी होनी चाहिए कि ये दोबारा रिहा हो करना है। और ये जो डिस्पेंसर हैं सोहेल अब्बास, इनके लिए क्या होगा?
ये जो अल्कोहल के हद तक है ये हम कार्रवाई करेंगे। ये जो इंजेक्शन है ये इंशाल्लाह हम ड्रग इंस्पेक्टर साहब से रब्ता करके कार्रवाई कराएंगे। मैंने उनकी तफसील तो खैर बता दी है, आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैंने ये तफसील बता दी और ये बड़ी मैंने आपको ऑथेंटिक मालूमात दी हैं इस इंजेक्शन के हवाले से और ये दूसरा इंजेक्शन जो एमिविल है इसके हवाले से भी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने कामयाबी से उन लोगों पर हाथ डाला जो नस्लें तबाह कर रहे हैं, जो मंशियात फरोख्त कर रहे हैं और खुलेआम ऐसा करते चले जा रहे हैं और उनको ये लगता है कि कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, बस पैसे कमाई जाओ, जितने भी पैसे कमा सकते हो और सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक और फिर रात से लेकर सुबह तक यही काम चलता है। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि चाहे पुलिस हो या मीडिया हो, हम गफलत की नींद नहीं सो रहे हैं और हमारा जो फर्ज है वो यही है कि पुलिस और मीडिया का आपस में अगर क्लोज कोऑर्डिनेशन हो तो बहुत से मामला सुधर सकते हैं और हमारी भी हमेशा यही कोशिश होती है कि पुलिस के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम किया जाए ताकि माशरे में जो जराइम है उनका खात्मा हो। और अगर इसी तरह से कोऑर्डिनेशन चलता रहा तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि जब इस तरह के गैर कानूनी काम करने वाले लोगों पर यकीनन हाथ भी डाला जाएगा, उनको सजा भी होगी और ऐसी सजा होगी कि दुनिया देखेगी और आइंदा कभी कोई इस तरह का काम करने का सोचेगा नहीं, चाहे वो उसको ये नाम ही क्यों ना दे दे कि जी मेरी तो मजबूरी है, मैंने तो अपने घर का चूल्हा जलाना है और कोई काम करने का तो लिहाजा यही करो कि पाउडर बेचो और नस्लें तबाह करते रहो। और जो आमदनी है आपने देखा वहां पर नोट भी पड़े हुए थे, वो भी पुलिस की कस्टडी में है। ये सामने ये वो रकम है जो उन्होंने इकट्ठी की हुई थी, ये पूड़ियाँ बेच बेच के, और फिर उसके अलावा कुछ रकम इसमें से वो भी है जो डिस्पेंसर ने अपने वहां पर ड्रॉ में रखी हुई थी अपनी दुकान पर। और इस तरह के जो लोग डिस्पेंसर वाले जैसे लोग हैं, इन लोगों को तो यकीनन इनको भी हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। ये भी समझते हैं कि बस लगे रहो, कमाते रहो, और अगर 2 नंबर तरीके से कमा लोगे तो क्या है, कमा तो रहे हो ना। 2 नंबर कमाई यानी कि हराम की कमाई जो है ना वो ज्यादा देर चलती नहीं है। हलाल की कमाई में यकीन रखें, हलाल की कमाएं, हलाल की आगे अपने घर वालों को खिलाएं ताकि आपका जमीर मुतमईन हो, वरना आपका जमीर मलामत करता रहेगा और हमारा भी जमीर मलामत करता रहेगा जब तक अगर हम इस तरह के लोगों को अपनी आंखों से देखते रहें और देखा अनदेखा करते हैं। हम अपना फर्ज निभाते रहेंगे, हम इस तरह के लोगों को बुरा कहते रहेंगे, इन लोगों के काले कारतूस जो है, इन लोगों के जो काले सारे कारनामे हैं उनको हम हाईलाइट करते रहेंगे ताकि इस तरह का काम बंद हो जाए और आइंदा कभी कोई इस तरह का करने का सोचे भी नहीं। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। मुझे मुमताज को प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में जल्द फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने